अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए, कभी आपने सुना होगा किसी की अचानक मौत की है, किसी का दिल का दौरा, किसी की नींद में मौत, कभी किसी का जनाजा जाते तो देखा होगा ना। और दिल ने कहा होगा अभी तो वो ज़िंदा था, अभी तो बात हो रही थी, अभी तो मैं कल मिली थी, लेकिन अब बस एक खामोशी है। तो सुन ले, जब तक हमारे अंदर सांसें चल रही हैं, हमारे पास मौका है कि अच्छा करते जाएं, अमल करते जाएं, तौबा करते जाएं, अल्लाह के करीब आते जाएं। कुरान में है, ऐ मेरे रब, काश तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दी होती तो मैं सदका कर लेता और नेक लोगों में से हो जाता, लेकिन वो सांसें ख़त्म हो चुकी होंगी और वक्त लौट कर नहीं आएगा। डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, जब तक सांस बाकी है 5 काम मत छोड़ो। नंबर 1, तौबा। अल्लाह की नज़र में वो तौबा है जो इंसान गुनाह के बाद फ़ौरन करता है। जब तक दिल धड़क रहा है, गुनाहों से लौट आओ, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की तैयारी कर लो। अल्लाह तो माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। हम गुनाहों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सेकंड है नेकी। हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी सांस तक नेकी करते रहो, पता नहीं कौन सा अमल जन्नत में ले जाने का सबब बन जाए। थर्ड है सब्र। कुरान में है, मुश्किल वक्त में भी अच्छा रवैया नहीं छोड़ो, सब्र करने वाले कामयाब होते हैं। नेक्स्ट है माफ़ी देना। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? जो दिल में बोझ लेकर मरता है ना, वो कब्र में सुकून नहीं पाता। जिसके दिल में बोझ हो, जिसके दिल में गिल्ट हो, उसे कब्र में कहाँ सुकून आएगा? इसलिए दूसरों को माफ़ कर दें। 5 है अल्लाह का ज़िक्र। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। जिस दिल में अल्लाह का नाम बसा हो, वो मौत के वक्त भी पुरसुकून होता है, वो मौत के वक्त भी खुश होता है, वो मौत के वक्त भी मुस्कुरा कर जा रहा होता है। जब तक सांसें बाकी हैं, ये 5 अमल कभी नहीं छोड़ें। हकीकत क्या है? हम नहीं जानते हमारी आखिरी सांस कौन सी होगी। हम नहीं जानते हमारा आखिरी अमल क्या होगा, नेकी का होगा या गुनाहगार वाला होगा, या हम गुनाह करते इस दुनिया से चले जाएंगे। हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि कौन सा अमल हमारे हक में या हमारे खिलाफ लिखा जा रहा है। हमें नहीं पता, हमें कुछ इल्म नहीं। हमें बस ये पता है, हम बस सोच रहे होते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने फ़लाँ जगह डकैती करनी है, मैंने फ़लाँ जगह चोरी करनी है, मैंने किसी का कब्ज़ा करना है, मैंने किसी को तकलीफ़ देनी है, मैंने किसी को हर्ट करना है, मैंने किसी को फ़लाँ महफ़िल में जहाँ वो बैठी होगी मैंने उसे ज़लील करना है, मैंने उसे रुसवा करना है। हमें बस ये पता है, हम इन्हें फ़न समझ के बैठे हुए हैं कि हम ये भी करें। दूसरों को तकलीफ़ में, अजियत में देख कर भाई बहुत मज़ा आता है। हम क्या सोच रहे होते हैं और हमारे साथ हो क्या रहा होता है हमें पता ही नहीं होता। हमें पता ही नहीं कि जिस महफ़िल में हम जाकर हसद करेंगे, जिस महफ़िल में जाकर हम बदगुमानियाँ फैलाएंगे, बदगुमानियाँ करेंगे, उसी महफ़िल में हमारी आखिरी सांस हो, उससे वापस आकर हमारी आखिरी सांस हो, और वो आखिरी अमल हमारा क्या होगा हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि हम इस वक्त यहाँ हैं और बाद में हम कहाँ हैं, हम नहीं होंगे। तो बेहतर यही है कि जब तक सांस है, नेकी, तौबा, खैर, सब्र, मोहब्बत, ज़िक्र सब करते रहो। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला की तरफ लौट आओ। हमारा मसला ये है, हम एक नेकी करके बैठ जाते हैं। हम ये समझते हैं ये मेरे ज़िंदगी भर के गुनाहों के लिए काफ़ी है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद हम झूठ बोले, हम किसी का हक मारे, हम लड़ाइयाँ करें, झगड़े करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने नमाज़ पढ़ी है। नहीं, नमाज के साथ साथ आपकी बाकी चीज़ों को भी देखा जाएगा। इसलिए कोशिश करें, अभी हमारे पास वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि आज ये लास्ट, बाद में अल्लाह ताला की तरफ आ जाएंगे।
اور انہیں موقع ہی نہیں ملا. اس موقع سے محروم نہ ہو جائیے گا. ابھی وقت ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمیں پلٹ جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے. ہمیں کس لیے بنایا گیا ہے؟ ہمیں بنایا گیا ہے کہ ہم عبادت کریں. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس نماز پڑھ لی، عبادت ہو گئی، اور کچھ ہے ہی نہیں. انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، زمین پر فساد پھیلانے کے لیے نہیں، زمین کو گندا کرنے کے لیے نہیں. تو کوشش کریں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے نا، ہم اسی مقصد کے تحت چلتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے نا، اے اللہ ہمارا دل اسی میں لگا دے، ہمیں دنیا کی ہوش ہی نہ دے. دعا کریں یا اللہ جب تک سانس باقی ہے ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں ریا سے بچا. اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیرا ذکر ہماری زبان پر ہو. آمین آمین. اور تیری رضا ہمارے ساتھ ہو. آمین یا رب العالمین. آخری پیغام ہے، جس زندگی گھنٹوں، دنوں یا سالوں سے نہیں ماپی جاتی، ماپ بھی نہیں سکتے ہم، بلکہ ایک آخری سانس سے ختم ہو جاتی ہے. اس لیے جب تک یہ سانس چل رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہو. ٹھیک ہے جی، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.